नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे खबर निकल आ रही है। प्रशांत किशोर जो बांकीपुर उपचुनाव में जीत चुके हैं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नतीजा आया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा छेड़ दी है। बांकीपुर जिसे पिछले लगभग 30 वर्षों से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की। आखिर देखिए, मैं बताना चाहूंगा, प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। बीजेपी का नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले और आरजेडी के रेखा कुमारी को सिर्फ 14,273 वोट मिले। यानी प्रशांत किशोर ने बीजेपी को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हराया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष का क्या हाल होगा। आरजेडी जो खुद को बिहार में सबसे बड़ा विपक्ष बताती है, इस चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। दूसरी तरफ बीजेपी जो वर्षों से इस सीट पर जीतते आ रही थी, उसी सीट बचाने से असफल रही। यानी इस चुनाव में नुकसान सिर्फ बीजेपी का नहीं हुआ, बल्कि पारंपरिक विपक्ष भी कमजोर दिखाई दिया। अब चर्चा एक नई पार्टी की हो रही है, जन सुराज। प्रशांत किशोर लंबे समय तक चुनावी राजनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने खुद चुनाव लड़कर जीत हासिल की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में युवाओं को छात्र और रोजगार जैसे मुद्दों ने बड़ी भूमिका निभाई। जनता ने सिर्फ पुराने राजनीतिक समीकरणों को नहीं देखा, बल्कि एक नए विकल्प को भी मौका दिया। हालांकि एक सीट जीतने से पूरी राजनीतिक नहीं बदल जाती, लेकिन एक सीट का संदेश पूरी राज्य में जरूर पहुंचता है। बांकीपुर का संदेश यही है कि बिहार की जनता अब नए विकल्प। अब देखना यह है कि यह जीत सिर्फ बांकीपुर तक सीमित रहती है या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखाई देता है। एक बात तय है, इस चुनाव के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति पर विचार करना होगा, आरजेडी को भी आत्ममंथन करना होगा और जन सुराज को साबित करना होगा कि वह सिर्फ एक सीट की पार्टी नहीं, बल्कि पूरे बिहार का विकल्प बन सकती है। क्या आप सोचते हैं, क्या बांकीपुर बदलाव की शुरुआत या सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।